नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 का सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था 14 अगस्त को, उसके सेकेंड शिफ्ट के सभी जीके, जीएस और साइंस के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसको इस वीडियो में हम पूरा अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई व रेलवे के अन्य एग्जामों के सभी जीके, साइंस के वीडियो टाइम से पहुंचते रहें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं अपने सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। देखते हैं रेलवे द्वारा किस टाइप के और कैसे प्रश्न 2018 में एएलपी एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जिससे आप सभी को इस वर्ष के एग्ज़ाम में आइडिया लग सके और आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें। तो पहला प्रश्न है जो पूछा गया था कि किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी। तो इसका आंसर होगा वाष्पीकरण की क्रिया जो है सबसे धीमी होगी। फिर अगला प्रश्न पूछा था निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है। तो इनमें से खरगोश की सबसे अधिक लंबी आंत होती है। फिर अगला प्रश्न जो पूछा था एक हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 5.0 इंटू 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड गति से चलता है। समतुल्य विद्युत धारा क्या होगी। तो इसको फार्मूला बेस पर इनको रख के इसका आंसर निकालना था। तो आंसर इसका निकलेगा 1.12 मिली एम्पियर। फिर अगला प्रश्न था ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा इसे सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। और रेलवे एएलपी में आप लोग देख रहे होंगे ज़्यादातर प्रश्न सबसे ज़्यादा साइंस के पूछे जाते हैं। जीके, जीएस में सब करंट के ही प्रश्न रहते हैं। 2-4 प्रश्न ही जो मोस्टली जो होते हैं जीके, जीएस से रहते हैं। अगला था 2016 में प्रदर्शित हुई निम्नलिखित में से कौन सी पहली मलयाली फिल्म है जिसने 100 करोड़ की कमाई के पड़ाव को पार किया है। तो आंसर होगा पुली मुरुगन। फिर अगला था निम्न में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में से ई का एल्यूमिनियम की जगह लेता है। तो इसका आंसर होगा गैलियम जो है इसका जगह लेता है। और रेलवे के कोई भी एग्जाम हो, आवर्त सारणी से हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न तो ज़रूर पूछा जाता है। तो आप लोग आवर्त सारणी संबंधी जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको एक बार अच्छे से ज़रूर रिवीजन करके जाएं। फिर अगला था जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर होगा दिशा का परिवर्तन होता है। फिर अगला प्रश्न था निम्न में से कौन सा एक पाइथागोरस त्रिक है। ये मैथ से संबंधित प्रश्न है क्योंकि इसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्न सब मिक्सअप में दिए रहते हैं। अगला है ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सी लौ उत्पन्न होती है। तो आंसर होगा इसका नीली लौ उत्पन्न होती है। फिर अगला प्रश्न था किस राज्य को भारत के मसालों के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा केरल राज्य को जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न था किस भारतीय अभिनेता को वर्ष 2017 में फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर होगा शत्रुघ्न सिन्हा को प्राप्त हुआ था। और 2018 का एएलपी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2017 की करंट अफेयर्स से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए थे। तो इस वर्ष भी
नवंबर में जो एग्ज़ाम लगा हुआ है एएलपी का एग्ज़ाम का पेपर काफ़ी पहले बन जाता है, तो आप लोग 2023 के भी करंट के प्रश्नों को एक बार रिवीजन करके जाएं, क्योंकि 23 से भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर होगा विद्युत सेल। अगला प्रश्न पूछा था, दबंग मुंबई, कलिंगा लांसर्स, रांची रेंज और दिल्ली वेव राइडर्स जैसी क्षेत्रीय टीमें किस खेल प्रतियोगिता में एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं? तो इसका आंसर होगा हॉकी इंडिया लीग HIL में सभी एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं। फिर अगला प्रश्न है, संवेग की इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसकी इकाई होती है। फिर अगला था, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसका आंसर होगा मेटाफेज। फिर अगला प्रश्न था, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद होते हैं? तो इसका आंसर होगा दूसरी और तीसरी सारणी में मौजूद होते हैं। तो ये इस शिफ्ट में आवर्त सारणी से दूसरा प्रश्न है, आपने देखा होगा, इसलिए आवर्त सारणी के सारे प्रश्नों को अच्छे से रिवीजन जरूर कर लें। फिर अगला है, किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी थी? तो इसका आंसर होगा करण जौहर ने, और यह पुस्तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जामों में ज़रूर पूछी जाती है। फिर अगला था, 2018 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा DP सिंह। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? तो इसका आंसर होगा शक्ति। अगला प्रश्न है, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? तो इसका आंसर होगा एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया कहलाती है। फिर अगला प्रश्न, कंप्यूटर में हमेशा एक क्या होता है? तो आंसर होगा CPU होता है। अगला प्रश्न है, अपने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? उपरोक्त खिलाड़ी ने वर्ष 16 में यह उपलब्धि हासिल की थी। तो आंसर होगा KL राहुल। फिर अगला प्रश्न है, किसने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था? तो इसका आंसर होगा पांडवों ने की थी। फिर अगला प्रश्न, 18 वोल्ट बराबर कितने इंटू 3 ओम होगा? तो आंसर होगा 6 एम्पियर इंटू 3 ओम। फिर अगला प्रश्न है, CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो आंसर होगा 27.3%। फिर अगला प्रश्न जो पूछा गया है, तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता की मृत्यु के कारण चेन्नई शहर के कौन से विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में एक उपचुनाव करवाया पड़ा था? तो आंसर होगा RK नगर में। फिर अगला था, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं? तो आंसर होगा अम्लीय होते हैं। फिर अगला और अंतिम प्रश्न है, हाइड्रा प्रजनन करता है? तो इसका आंसर होगा मुकुलन द्वारा। तो ये थे
सेकेंड शिफ्ट के सभी जीके जीएस और साइंस के प्रश्न जो एलपी टायर 1 में पूछे गए थे, और इन प्रश्नों को देख के आप सभी को आइडिया लगा होगा कि एएलपी में किस टाइप के और कैसे प्रश्न साइंस के पूछे जाते हैं। तो आप लोग उसी टाइप के प्रश्नों को अच्छे से रिवीजन करें। और आपने देखा होगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रीवियस ईयर से मोस्टली प्रश्न रिपीट किए जाते हैं और काफ़ी फ़ायदा भी मिलता है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं। मैं एएलपी के प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों के वीडियो रिवीजन कराऊंगा, लेकर आऊँगा। तो आप लोग चैनल से बस जुड़े रहें। आपकी सारी तैयारी मेरी जिम्मेदारी है और आपका एग्ज़ाम ज़रूर अच्छा होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।